अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। 60 की उम्र वालों की मौज, काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। पूरे भारत के जितने भी सीनियर सिटीज़न पुरुष और महिला हैं, क्या है अपडेट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए ये वाली जो वीडियो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूरे भारत के जितने भी पुरुष और महिला हैं जो सीनियर सिटीज़न के श्रेणी में आते हैं। अब सबसे पहले आपको समझना है कि सीनियर सिटीज़न कब आप श्रेणी में आएंगे। तो देखिए, अगर आप पुरुष हैं और आपकी एज जो है 60 साल हो चुकी है तो आप सीनियर सिटीज़न के श्रेणी में आएंगे। अगर आप महिला हैं और आपकी एज 58 साल हो चुकी है तो आप सीनियर सिटीज़न के श्रेणी में आएंगी। हाँ, अगर आप महिला हैं और आपकी एज 57 साल है, अगर आप पुरुष हैं और आपकी एज 59 साल है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि लाभ जो आपको मिलता है, सरकार जो लाभ देती है वो आपकी एज देखकर देती है, ना कि आपके चेहरा देखकर देती है। आपकी एज 60 होगी पुरुष के लिए, महिला के लिए 58, तभी आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि कोई भी फॉर्म वगैरह अप्लाई कीजिएगा तो वहाँ पर एज देखा जाएगा और एज के अकॉर्डिंग जो है आपको सरकार फिर लाभ देगी। ये बात तो आपको समझ में आ गई कि सीनियर सिटीज़न किसे बोला जाता है। अब सबसे पहले जो आपको लाभ मिलने जा रहा है वो लाभ है रेल यात्रा और हवाई यात्रा पर। देखिए, 20 मार्च 2020 तक, लॉकडाउन से पहले तक आपको 40% और 50% का छूट मिलता था। अगर आप महिला हैं तो आपको 50% का छूट, अगर आप पुरुष हैं तो आपको 40% का छूट मिलता था। बट जैसे ही लॉकडाउन लगा उसके बाद सरकार ने बंद कर दिया और अभी तक सरकार ने रेल यात्रा और हवाई यात्रा पर छूट को शुरू नहीं किया था। बट अब जो है आपको छूट मिलना शुरू हो जाएगा और जो छूट मिलेगा वो सभी टिकट पर आपको मिलेगा। अगर आप रिजर्वेशन वाली टिकट लेंगे, एसी की टिकट लेंगे या अगर आप जनरल की टिकट लेंगे तो वहाँ पर आपको जो है 40 से 50% का छूट मिलेगा। जैसे कि अगर आप महिला हैं और एक टिकट का फेयर जो है 800 रुपया है तो आपको जो टिकट मिलेगी वो आपको सिर्फ और सिर्फ 400 रुपये में मिलेगी, क्योंकि आपको जो है 50% का छूट मिल जाएगा। अगर आप जो है कि पुरुष है तो आपको जो है 500 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है 40% का छूट मिलेगा। एसी वाली हो, नॉन एसी हो, जनरल हो, सभी जगह आपको छूट दिया जाएगा। अब देखिए, दूसरा जो छूट आपको मिलने जा रहा है, सभी सीनियर सिटीज़न पुरुष और महिला को वृद्धा पेंशन। देखिए, वृद्धा पेंशन मिलता है जिनकी एज जो है 58 महिला के लिए और 60 जो है पुरुष के लिए। पूरे भारत में सभी को जो है वृद्धा पेंशन मिलता है। अगर आपको अभी वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है तो आपको करना क्या है कि आपको अपने मुखिया, अगर आप शहरी इलाका में रहते हैं तो आपको नगर निगम जाना है और सबसे पहले आपको जो है वृद्धा पेंशन में नाम को जुड़वाना है। आप किसी भी कैटेगरी से आती हैं, किसी भी कैटेगरी से आप आते हैं, आपको वृद्धा पेंशन में नाम को जुड़वाना होगा। जैसे आपका नाम जुड़ जाएगा, अभी भी बहुत सारे वृद्धा पेंशन पुरुष और महिला को पैसा मिल रहा है। जैसे कि अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में 1100 रुपया हर महीने मिलता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं हरियाणा में तो हरियाणा में जो है 3200 रुपया मिलता है। इसी तरीके से यूपी में 1000 रुपया मिलता है, झारखंड में 1000 रुपया मिलता है, बंगाल में 1000 रुपया मिलता है, महाराष्ट्र में 600 रुपया मिलता है, राजस्थान में भी जो है 500 रुपया मिलता है। अलग अलग राज्य में अलग अलग जो है पैसा मिलता है, क्योंकि राज्य सरकार जो है पैसा देती है। बट अब पुरुष और महिला जो सीनियर सिटीज़न के श्रेणी में आती हैं या आते हैं, उनको सरकार अब जो है 1100 या 600 या फिर 1000 रुपया नहीं देगी। अब आपको जो है 3200 रुपया मिलेगा, क्योंकि समान पेंशन आपको मिलने जा रहा है। पूरे भारत में जितने भी सीनियर सिटीज़न पुरुष और महिला है सभी को समान पेंशन मिलेगा, क्योंकि केंद्र सरकार का यही कहना है कि 1100 रुपया या 600 रुपया या 1000 रुपये में कुछ नहीं होता है।
क्योंकि जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है उनकी बीमारी भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर 1000 या 1100 रुपया दिया जाएगा तो उनका किस तरीके से जो है ज़िंदगी उनकी चलेगी। 1100 रुपये तो उनकी दवाई में ही खर्च हो जाएगा, 600 रुपया में तो उनकी दवाई तक नहीं आएगी। तो इसीलिए समान पेंशन किया जा रहा है कि आपको जो है 3200 रुपया दिया जाएगा। इसी तरीके से सभी सीनियर सिटीज़न पुरुष और महिला को कहीं पर भी लाइन वगैरह अब नहीं लगाना है। जैसे कि अगर आप बैंक में जाते हैं और बैंक में लंबी लाइन लगी हुई है, आपको पैसा निकालने जा रही हैं या आप जा रहे हैं और आपकी एज जो है 58 या 60 हो चुकी है, तो आपको लाइन में नहीं लगना है। आपको डायरेक्ट जो है कैशियर पे जाकर पैसा ले लेना है, क्योंकि सरकार ने ये नियम को भी लागू कर दिया है कि जिनकी एज 58 या 60 हो चुकी है उनको कहीं भी कोई भी डिपार्टमेंट में, सरकारी डिपार्टमेंट में उनको लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट वो जाकर जो है पैसा ले सकती हैं या फिर पैसा को जो है जमा कर सकते हैं, ये सरकार का कहना है। इसी तरीके से आपको पता है कि सरकार जो है KCC लोन जो देती है सभी रैयतों को, तो जिनकी एज ज़्यादा है, जो सीनियर सिटीज़न के श्रेणी में आते हैं, 60 साल हो चुकी है, उनको फ़ौरन जो है लोन मिल जाएगा। 3 लाख तक का आपको लोन जो है सरकार दे देगी। इसमें ज़्यादा आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई दस्तावेज़ नहीं मांगा जाएगा। अगर आप किसान हैं और आपकी एज जो है 58 या फिर 60 नहीं हुई है तो आपको ये वाला लोन के लिए बहुत ही दौड़ना भागना पड़ेगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा। बट अगर आप जो सीनियर सिटीज़न के श्रेणी में आते हैं तो आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है, आपको ज़्यादा जो है कागजात नहीं देना है, आपको आसानी के साथ जो है मिल जाएगा। इसी तरीके से PM किसान सम्मान निधि सभी को मिलता है, सभी सीनियर सिटीज़न को मिलता है, सभी रैयतों को मिलता है। तो अभी जो है सालाना आपको 6000 रुपया मिल रहा है, बट आने वाले वक्त में जो है इसे 12000 रुपया कर दिया जाएगा। आपको 3 किस्त मिलेगी, बट 3-3 हज़ार करके आपको जो है दिया जाएगा। ये सब सरकार जो है सभी सीनियर सिटीज़न और पुरुष के लिए जो है ये काम करने जा रही है। बहुत सारा लाभ शुरू भी हो चुका है, बहुत सारा लाभ जो है शुरू होगा। इसी तरीके से आपको श्रम कार्ड मिलता है, जिससे आप जो है आसानी के साथ जो है इलाज वगैरह करा सकते हैं। इसमें आपकी इलाज जो है 5 लाख तक की मुफ्त इलाज होगी, वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, कहीं पर भी आपको जो है लाइन नहीं लगाना होगा। इसी तरीके से अगर आप बैंक में FD कराए हुए हैं और आपने 1 लाख तक का पैसा को जमा किया है तो किस तरीके का कोई भी जो है आपको इंटरेस्ट वगैरह नहीं देना होगा। ये सब सिर्फ और सिर्फ जो है सीनियर सिटीज़न और पुरुष और महिला को मिलेगा। और अगर आप सीनियर सिटीज़न पुरुष और महिला के श्रेणी में नहीं आते हैं तो ये वाला लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो ये सब लाभ जो है शुरू होने जा रहा है। पूरे भारत के जितने भी सीनियर सिटीज़न पुरुष और महिला है सभी को ये लाभ दिया जाएगा। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें।